हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में भू संसाधन के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। संसाधन, जैसा कि आप जानते हैं, वे तथ्य, वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। भू संसाधन वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन। हमें इस पाठ्यपुस्तक में 3 संसाधनों के विषय में अध्ययन करना है, जिसमें से आज हम भू संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। भू संसाधन यह प्राकृतिक और सीमित संसाधन है जिस पर हम लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपन्न करते हैं। पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जिस पर हम रहते हैं, अनेक गतिविधियां संपन्न होती हैं, वह भू संसाधन के अंतर्गत आता है। भूमि पर आधारित व्यवस्थाएं, इस पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं आधारित हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं। ये सब क्रियाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भारत में भू आकृतियां, भारत एक विशाल देश है जहां भूमि एक जैसी नहीं है। इस कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं। इस प्रकार से हमें अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती हैं। पर्वत, भारत में समस्त भूमि का जो क्षेत्रफल है, इसका 30%, भारत के भूखंड का 30% पर्वत है। 30% पर पर्वत स्थित है। ये पर्वत हमारे 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां, जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं नदियों का जल सिंचाई के लिए, तो आदि कार्य संपन्न होते हैं। और पर्यटन को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये पर्वत, पठार, हमारी समस्त भूमि का 27% पठार है। ये पठार भी बहुत ही मूल्यवान है। इन पठारों पर वन, महत्वपूर्ण खनिज और जीवाश्म पाए जाते हैं। मैदान, हमारी समस्त भूमि का 43% भाग मैदानी भाग है, जहां पर कृषि और उद्योग विकसित हुए हैं। द्वीप, भू आकृतियों में कुछ द्वीप समूह भी हैं, जैसे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से ये भू आकृतियां हमारी हैं। भू उपयोग, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किन कार्यों में होता है, हम जानेंगे। इससे वन, भूमि पर क्या है, वन है। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, इसमें बंजर, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, जैसे जो दलदली क्षेत्र है, जो कृषि के कार्य में नहीं आ सकती, इसके अंतर्गत आते हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में कुछ जमीनें, कुछ भूमि गैर कृषि प्रयोजनों में लगी हुई हैं, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग। ये गैर प्रयोजन, कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगी हुई भूमि है। परती भूमि, जिसमें वर्तमान परती, दो प्रकार के, वर्तमान परती और पुरातन परती। वर्तमान परती जहां पर 1 वर्ष से या 1 वर्ष से कम समय से जिस भूमि पर कृषि नहीं हो रही है, उसे वर्तमान परती कहा जाता है। और पुरातन परती,
जहाँ पर 1 वर्ष से 5 वर्ष तक से कृषि कार्य वहाँ संपन्न नहीं हो रहा है, वह पुरातन भर्ती के अंतर्गत वह भूमि आती है। भर्ती के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, भर्ती के अतिरिक्त भर्ती भी नहीं है और कृषि में भी, कृषि के लिए भी अयोग्य भूमि है। ऐसी कुछ भूमियां हैं जैसे अस्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि। कुछ भूमियां हैं जहाँ केवल चारागाह है अस्थायी रूप से, और कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ ऐसी भूमि है जो गोचर भूमि है। वृक्ष फसलों उपवनों वाली भूमि, कुछ ऐसी भूमियां हैं जो वृक्षों से लदी हुई हैं, वृक्ष फसलों हैं और उपवन अर्थात बगीचे हैं। इन्हें सकल कृषि योग्य भूमि जो है उसमें नहीं जोड़ा गया है। उसके अतिरिक्त जो भूमियां हैं जहाँ वृक्ष हैं, वृक्ष कुछ फसलें हैं और उपवन वाली भूमि है। कृषि अयोग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्ष से अधिक समय से जिस भूमि पर कृषि नहीं होती है उसे कृषि अयोग्य भूमि, बंजर भूमि कहा जाता है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र अर्थात इसको निवल बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। यह एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जब जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अर्थात एक कृषि वर्ष में जब किसी भूमि पर एक से अधिक बार कृषि की जाती है और उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है तो वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है।